जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटल नॉर्म्स, अगर आप डे टू डे लाइफ से रिलेटेड बात करें तो भी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी बीपीएससी, तो उसमें द सब टॉपिक इज़ अ कोर टॉपिक, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल एंड मार्क्स फिटिंग टॉपिक है। उससे भी ज़्यादा मैरिज विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, विदाउट विच अ लाइफ कैन नॉट मूव टू अनदर फेज ऑफ आवर लाइफ, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आखिर है क्या। अब इंडिया, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री विच हैव मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एज हिंदूज, राइट, इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को हर एग्ज़ाम में भी इम्फेसिस डाला जाता है, जोर डाला जाता है कि समझें हम कि आखिर रिचुअल क्या होते हैं, क्या तरीके हैं जिसके थ्रू शादी वैलिड है, क्या तरीके हैं जिसके थ्रू नहीं है, अगर डिवोर्स लेना है तो किस कंडीशंस पे ले सकते हैं, किस कंडीशंस पे डिवोर्स रुक सकता है, एंड वाइफ्स के क्या क्लेम होते हैं, राइट, वाइफ का क्या राइट होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज़ वीडियो, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। 1955 से आप ये समझ गए होंगे कि एक्ट 1955 में लाया गया था या लागू हुआ था, राइट। तो याद रखिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट कब लागू हुआ था? 1955 में। ओके, सो जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो जाहिर सी बात है, ये तो सेंसिबल चीज़ आप लगा सकते हैं कि ये इस्लामिक लोगों पे नहीं लगता होगा, तभी इसको हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं। तो इस्लामिक जो मुस्लिम्स है, क्रिश्चियन है, ज्यूज़ है, इन लोगों पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता। हिंदू मैरिज एक्ट जिन रिलीजन पे अप्लाई होता है वो है हिंदूज, मोस्ट ऑफ वेस्ट, फिर बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। यस, इन 4 रिलीजन पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्लाई होता है। कौन सा है? हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, इन 4 रिलीजन पे। मुस्लिम्स पे, क्रिश्चियन पे, ज्यूज़ पे ये हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता, याद रखना। और दूसरी चीज़ कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है कुछ रिचुअल्स को एंड कुछ सेरेमनीज़ को इम्पोर्टेंस देता है। अगर इस रिचुअल और इस सेरेमनी से आप नहीं गुजरे तो आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी, मतलब आपकी शादी रियल, असली नहीं मानी जाएगी। अब मान लीजिए कि अगर आप बिना रिचुअल और बिना सेरेमनीज़ के, जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बनाई गई है रिचुअल्स, उसके बिना फॉलो किए अगर आप शादी करते हैं, तो अगर आप कल को डिवोर्स चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, लीगल राइट क्लेम नहीं करते थ्रू गवर्नमेंट। तो ये याद रखना, अगर आप इन रिचुअल्स को और सेरेमनीज जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बनाई गई, अगर उसको उसके थ्रू आपकी शादी हुई है तो ही आप डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं या कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है उस मैरिज के अगेंस्ट। तो एक होता है सप्तपदी, वो क्या होता है, जो 7 स्टेप अराउंड होली फायर, 7 फेरे जो लेते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट कहती है कि अगर 7 फेरे नहीं लिए गए हैं अग्नि के इर्द गिर्द तो वो शादी बिल्कुल भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिचुअल होता है या सेरेमनी होती है वो क्या है? सप्तपदी, जिसका मतलब क्या होता है? 7 फेरे अंडर द होली फायर, अराउंड द होली फायर। हिंदू मैरिज एक्ट ये एक सेक्रेड बॉन्ड बनाता है। सेक्रेड मतलब क्या? पवित्र बंधन बनाता है, ना कि कमर्शियल वेंचर है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का कहना है कि हिंदू मैरिज एक्ट एक पवित्र बंधन बनाता है, जिसे कहते हैं पवित्र रिश्ता। तो पवित्र रिश्ता बनाता है, ना कि ये सिर्फ एक शादी ऐसे मानी जाती है हिंदूज़ में कि यस, वाइफ्स को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा या डिवोर्स होने के बाद वाइफ की ज़िंदगी अच्छी कटेगी बिना पैसे कमाए हुए। नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट ये सब नहीं कहता। हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि एक ऐसा पवित्र रिश्ता है, एक ऐसा धर्म है पेरेंट्स का जो कि निभाना ज़रूरी है। ठीक है, धर्म माना जाता है इसको, ना कि कमर्शियल वेंचर, तो याद रखिएगा। अच्छा, तो अब जब शादी हो रही है, स्पाउस मतलब होता है वाइफ, तो स्पाउस के क्या राइट्स हैं और डिवोर्स के प्रोविजंस क्या है, ये सब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ही तय करता है। स्पाउस के राइट्स वेरएज डिवोर्स कैसे होगा, ये दोनों चीज़ें इसी एक्ट के थ्रू हिंदू लोग जो शादी करेंगे, जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो इन्हीं के थ्रू ये दोनों प्रोसीडिंग कर सकते हैं, अपने राइट टू क्लेम एंड डिवोर्स को भी क्लेम। इसके बिना आप नहीं, ना ही शादी के बाद वाइफ अपना राइट क्लेम कर सकती है अगर सही रिचुअल, सही सेरेमनी के साथ किया गया, नहीं, ना ही वो डिवोर्स क्लेम कर सकती है थ्रू द गवर्नमेंट एक्ट, राइट। नेक्स्ट इज पारसीज, ज्यूज, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता, याद रखिएगा। डिवोर्स 4 कंडीशंस पे होता है: एडल्ट्री, क्रूएलिटी, म्यूचुअल कमिटमेंट एंड डिजर्शन। अगर मान लीजिए कि आपको रिश्ते में अच्छा नहीं लग रहा है या आपके साथ कोई घरेलू डोमेस्टिक हिंसा हो रहा है या
आपके राइट्स छीने जा रहे हैं, आपसे बदतमीज़ी हो रही है, आपके साथ रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, या आप दोनों आपसी सहमति से भी डिवोर्स ले सकते हैं। तो 4 ग्राउंड जो है हिंदू मैरिज एक्ट मानता है जिसके थ्रू एक स्पाउस डिवोर्स ले सकती है: एडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिजर्शन एंड म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट, तो याद रखना ये बात। अच्छा, अब ये किन पे अप्लाई होता है? हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू ये है हिंदू मैरिज एक्ट किस पे फिर अप्लाई होता है? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख पे, ठीक है। एंड कमर्शियल वेंचर नहीं है, जैसे मान लीजिए जिसमें डॉरी लेना अपराध है, जाहिर सी बात है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स नहीं किया जा सकते, मतलब ये नहीं कि शादी हो रहा है तो आप उसके लिए पैसे दे या पैसे ले। ना ही कमर्शियल वेंचर माना गया है शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, ना ही डॉरी लेना सही और ना ही मॉनेटरी ट्रांजेक्शन लेना सही है। इसके अलावा 3 सेक्शंस जो हैं वो डील करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट से: सेक्शन 9, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 24। तो सेक्शन 9 क्या कहता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, जिसका मतलब क्या होता है? स्पाउस लीगल इंटरवेंशन इफ अदर लीव्स विदाउट वैलिड रीज़न, कि जो स्पाउस है वो अपना राइट डिमांड कर सकती है अगर दूसरा बिना किसी वैलिड रीज़न के छोड़ के जा रहा है। सेक्शन 13 क्या कहता है? ग्राउंड फॉर डिवोर्स। सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप ले सकते हैं, जिसमें अडल्ट्री, डिजर्शन, क्रुएलिटी और मेंटल इलनेस, कन्वर्जन या फिर इनक्यूरेबल डिजीजेस आती हैं। सेक्शन 24 मेंटेनेंस एंड एलिमनी, ग्रांट टेम्प्रेरी फाइनेंशियल सपोर्ट टू अ डिपेंडेंट स्पाउस ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग। मेंटेनेंस एंड एलिमनी वाइफ को दिया जाता है ताकि वो अपना लाइफ आराम से गुजार सके, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। अगर बच्चा है तो उसके लिए भी देना पड़ता है। सो ये 3 सेक्शन में हिंदू मैरिज एक्ट डील करता है: सेक्शन 9, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 24। सेक्शन 13 ग्राउंड फॉर मतलब डिवोर्स के लिए रूल्स बताता है, और सेक्शन 24 मेंटेनेंस एंड एलिमनी के बारे में बताता है। वेयर एज स्ट्रक्चर है 6 चैप्टर्स में 29 सेक्शंस बटे हुए हैं। 6 चैप्टर 29 सेक्शन, जिसमें पहला अगर बात करें प्रिलिमिनरी, उसमें क्या बताया गया? डिफाइन टर्म्स एंड एस्टेब्लिश द एक्सटेंट ऑफ द एक्ट एप्लीकेबिलिटी। जो पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, उसमें बताया जाता है कि ये एक्ट जो है उसका कितना वाइड है, कितना एक्सटेंट है, मतलब किस हद तक ये फैसला ले सकता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैरिज पर्सनल लाइफ होता है, तो सरकार भी एक हद तक ही तो इन्वॉल्व कर सकती है ना उसकी लाइफ में। इसमें बताया गया प्रिलिमिनरी में इट डिफाइंस कि कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक ये एक्ट अप्लाई होगा, किस हद तक। सेकेंड इज रिक्वायरमेंट फॉर हिंदू मैरिज, स्पेसिफिक एज सही होनी चाहिए, शायद मेल की 21 और फीमेल की 18 ही तो। एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एज प्रीक्विसाइट्स। थर्ड, रिचुअल्स फॉर अ हिंदू मैरिज, बोथ ट्रेडिशनल एंड लीगली सोलमनाइज मैरिज। जो ट्रेडिशनल वे है, जैसे 7 फेरे लेना है, और भी बहुत सारे फेरेस होते हैं, तरीके होते हैं हिंदू मैरिज में, तो उसको सारे सेरेमनीज़ को फॉलो करना। एंड जो लीगल भी कहा गया है, जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया, उसको भी फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ रिचुअल हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन करना भी कंपलसरी है फॉर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, ताकि सरकार को पता रहे कि यस दे हैड बिन मैरिड। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मैरिज फॉर लीगल डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेपरेशन से डील करता है जब आपको डिवोर्स वगैरह चाहिए तो। फिर न्यूलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, इसमें बताया गया 5th चैप्टर में डिवोर्स कैसे लेना है, या कब मैरिज नल हो जाती है, एकदम ख़त्म हो जाती है। लास्ट एंड 6th चैप्टर इज़ मेंटेनेंस, कि कितने पैसे दिए जाएंगे या कितनी प्रॉपर्टी वाइफ को दी जाएगी ताकि वो अपना गुजारा कर सके। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हिंदू मैरिज एक्ट डील करता है। एंड आई होप आपको क्लियर होगा। अगर हो गया होगा तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ जो कि ऐसी नॉलेजेबल होगी विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम एज वेल। ओके, जय हिंद।